और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर सीएम गहलोत ने बड़ा बयान दिया। माकन से मुलाकात के बाद कहा, कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल पुनर्गठन। माकन दिल्ली से लगातार संपर्क में है। सीएमआर में आज मंत्री परिषद पुनर्गठन को लेकर मंत्री परिषद की बैठक होगी। कई मंत्रियों से इस्तीफे लिए जा सकते हैं। नए चेहरे शामिल होने की संभावना है। और इससे पहले प्रदेश प्रभारी अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लंबी चर्चा हुई। सीएम निवास पर सुबह से गहलोत और माकन के बीच बातचीत होती रही, मंत्रणा चलती रही। मंत्रिमंडल फेरबदल के फॉर्मूले और शपथ ग्रहण पर बात हुई। 3 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में अब 12 जगह खाली है। पहले सीएम समेत 21 मंत्री थे, अब 3 जगह और खाली होने से यह संख्या 18 रह गई। बैठक के बाद राज्यपाल से सीएम गहलोत मुलाकात कर सकते हैं। मंत्रियों विधायकों की धड़कनें तेज हैं। कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। नए चेहरे शामिल होंगे। मंत्रिमंडल पुनर्गठन में नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, आधे की संख्या। और सचिन पायलट जयपुर पहुंच गए। मीडिया से बिना बातचीत किए एयरपोर्ट से रवाना हो गए। जानकारी मिल रही है कल शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन में समारोह की तैयारियां चल रही हैं। टेंट लगने का काम शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में यह आतंकी मारा गया है। इसकी पहचान नहीं हुई। भारी संख्या में जवानों ने मिलकर इलाके की घेराबंदी की है। आतंकी इलाके से निकलकर भाग न जाए, इसके लिए जवानों ने सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जवानों की कोशिश है जल्द से जल्द जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में छिपे हुए आतंकियों को बाहर निकाला जाए। जैसे ही आतंकियों के छिपे होने की सूचना जवानों को मिली, सुरक्षा बलों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। जवानों की ओर से जब आतंकियों को हथियार डालने के लिए कहा गया तो फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला और मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बारिश के चलते हुई दुर्घटनाओं में पूरे राज्य में अब तक 15 मौतें हुई हैं, जिनमें से कडप्पा में 11, चित्तूर में 4 मौतें हुई हैं। अब तक 18 लोग लापता हैं। सार्वजनिक संपत्ति का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आफत से 14,237 लोगों को सुरक्षित बचाकर निकाला गया। वहीं कडप्पा में 3.4 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ। 559 बड़े और 600 छोटे मवेशी लापता हैं। 10 की मौत हुई है। एनडीआरएफ की टीम ने 6 गांव से संपर्क बहाल कर लिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री को इतना मीठा भी नहीं होना चाहिए। 750 किसान शहीद हुए, 10,000 मुकदमे हैं, बगैर बातचीत के कैसे चले जाएं? प्रधानमंत्री ने इतनी मीठी भाषा का उपयोग किया कि शहद को भी फेल कर दिया। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, पीएम ने जब कानून वापसी का ऐलान किया तो सरकार के मंत्री और नेता उसे सराहने लगे, लेकिन ये सराहना करने वाले सभी नेता बीते 15 महीनों से कहां थे? कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया। उनके बयान पर विवाद छिड़ गया है। बीजेपी ने सिद्धू पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाएं और इमरान खान का महिमा मंडन न करें, पाकिस्तान की स्तुति न करें, ऐसा हो नहीं सकता। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा और मांग की कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग करने के साथ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। कंगना रनौत ने कल कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को दुखद और शर्मनाक बताया और इंदिरा गांधी को लेकर बयान दिया। कंगना ने फेसबुक पोस्ट में इंदिरा गांधी की तस्वीर शेयर कर लिखा, खालिस्तानी आतंकवादी आज भले ही सरकार का हाथ मरोड़ रहे हों, लेकिन उस महिला को मत भूलना, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री ने इनको अपनी जूती के नीचे क्रश किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि अब चीनी कब्जे का सत्य भी मान लेना चाहिए। गुजरात के आणंद में बड़ा सड़क हादसा। वाटमान भावनगर हाईवे पर वारना गांव के पास एक कार और टैंकर में भिड़ंत हो गई। कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई, 4 से ज्यादा लोग घायल। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू हुए अगले साल जुलाई में 5 साल हो जाएंगे। इस अवसर पर इस सिंगल टैक्स में बड़े बदलाव की तैयारी है। अभी 4 स्लैब इसे घटाकर 3 स्लैब करने की योजना है। जनवरी से अप्रैल और जूते चप्पल पर ज्यादा टैक्स लगाए जाएंगे, जिससे ये सभी महंगे हो जाएंगे।
दिल्ली में जहरीली होती हवा की असल वजह क्या है? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इस पर अपनी रिपोर्ट जारी की। ये कहती है कि नवंबर की शुरुआत से ही आसमान धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। इसकी बड़ी वजह है पराली का धुआं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए वो पहुंचे। देर शाम तक ये चलेगी। प्रधानमंत्री लंच और डिनर डीजीपी मुख्यालय में ही करेंगे। गृह मंत्री और दोनों गृह राज्य मंत्री कॉन्फ्रेंस में मौजूद। राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानून के वापस होने के बाद किसानों के नाम एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने किसानों की जमकर तारीफ की, उनके संघर्ष को सलाम किया, सरकार की हार बताया। इधर मोदी सरकार के फैसले को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने स्वागत किया। प्रियंका ने सरकार से मांग की कि अब यूपी के लखीमपुर खीरी में गाड़ी के नीचे कुचलकर मरने वाले किसानों के परिवारों को भी न्याय मिले। प्रियंका ने कहा, लखीमपुर खीरी में किसानों के कुचले जाने का आरोप गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर है, लेकिन बीजेपी सरकार आरोपी को बचाने की कोशिश में जुटी है। प्रियंका ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा, अगर किसानों के प्रति आपकी नीयत साफ है तो आज लखनऊ में पुलिस महानिदेशक सम्मेलन में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के साथ विराजमान मत होना। वहीं संजय राउत ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा, लिखा, बैल कितना भी अड़ियल क्यों न हो, किसान अपना खेत जुतवा ही लेता है। ट्रेन यात्रियों के लिए गुड न्यूज। रेलवे ने ट्रेनों में खाने की सुविधा शुरू करने के लिए अहम फैसला लिया। आईआरसीटीसी ने रेडी टू ईट व्यवस्था फिर शुरू कर दी है, जिसमें यात्रियों को पका हुआ भोजन दिया जाएगा। सवाई माधोपुर में बेलगाम होती कानून व्यवस्था को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर दौरे पर हैं। उन्होंने विधायक दानिश अबरार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस आज किसान विजय दिवस मना रही है। जयपुर में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने केंद्र सरकार को घेरा। माकन ने कहा, सरकार की मंशा पर अभी भी संदेह है। केवल यूपी और पंजाब चुनाव के दबाव में केंद्र ने फैसला लिया। हमें सजग और चौकन्ना रहने की जरूरत है। माकन ने कहा, 19 नवंबर को केंद्र ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। उससे 5 दिन पहले ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल अध्यादेश लाकर बढ़ाया। ये काले कानून भी अध्यादेश के जरिए वापस लिए जा सकते थे। कानून लागू ऑर्डिनेंस से और वापस पार्लियामेंट के जरिए लेंगे। सीएम गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, किसान सड़क पर हैं और उनका मजाक उड़ाया गया। किसानों के संघर्ष को आंदोलनजीवी बताया गया। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी पड़ी, यह नौबत क्यों आई? हमने विधानसभा में इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने कहा, एनडीए के राज में देश में खतरनाक माहौल बन गया। लोकतंत्र संविधान खतरे में है। चिंता होती तो 1 साल तक किसान सड़कों पर नहीं बैठा रहता। मैं कैबिनेट विस्तार को लेकर कहा, कईयों की लॉटरी लगने वाली है। नाम माकन या आला कमान जानते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया कि फिर से 2023 में कांग्रेस सत्ता और संगठन सत्ता में आएगी। हमारी सरकार ने विकास किए हैं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह हड़ौती दौरे पर हैं। कोटा पहुंचने के बाद अरुण सिंह का कोटा स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। उन्हें काफिले के रूप में उम्मेद भवन पैलेस लाया गया। कृषि कानून वापस लिए जाने को लेकर श्रीगंगानगर में विधायक गुरमीत कुन्नर ने कहा, जब तक कानूनों को संसद में वापस नहीं लिया जाता तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला चिकित्सालय को हनुमानगढ़ टाउन में ही रखने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ टाउन के बाजार आधा दिन बंद रहे। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाजार पूरी तरह बंद रहे। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा के बाद प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसान विजय दिवस मना रही है। डूंगरपुर जिले में जिला कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। चित्तौड़गढ़ में अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण शुरू हुआ मावठ का दौर 48 घंटे बाद थम गया। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में डूंगरपुर निकाय ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। जारी परिणाम में डूंगरपुर निकाय 25 से 50,000 आबादी वाली कैटेगरी में देश में नंबर 1 पर है। प्रतापगढ़ जिला प्रथम डोज में 100% टीकाकरण कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल करने का गौरव प्राप्त करने के बाद अब द्वितीय डोज में भी प्रदेश में पहले स्थान पर आ गया।
दौसा में प्रेस वार्ता में विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने विधेयक वापस लेने का फैसला किसान हित में नहीं किया, उन्हें यह फैसला डर के चलते लेना पड़ा। रुकते हैं ब्रेक के लिए।